आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज है नवरात्रि का छठा दिन, यानी कि माँ कात्यायनी की आराधना एवं पूजा का दिन। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ हमारी प्यारी और परम पूज्य माँ सिद्धि माँ के बारे में। कैंची धाम के सेवक श्री शेखर कंडपाल जी के अनुसार 1940 के आसपास नैनीताल में पहली बार नीम करोली महाराज का आगमन हुआ था। तब वह सिद्धि माँ को कात्यायनी देवी कहकर ही बुलाते थे। बाबा के भक्तों का मानना है कि 1973 में ब्रह्मलीन होने से पहले नीम करोली महाराज ने अपनी सारी अलौकिक शक्तियों को सिद्धि माँ को सौंप दिया था। बाबा की शिष्या व उत्तराधिकारी रही सिद्धि माँ हर सप्ताह शनिवार और मंगलवार को कैंची धाम में भक्तों को दर्शन देती थी। कहा जाता है कि उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी परेशानियां दूर हो जाती थी। सिद्धि माँ नीम करोली बाबा के देह त्याग के बाद भी अक्सर कहा करती थी कि महाराज जी अब भी हमारे बीच ही मौजूद हैं। जया प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक श्री सिद्धि माँ द स्टोरी ऑफ नीम करोली बाबा स्पिरिचुअल लेगेसी में भी इस बात का जिक्र किया गया है। बाबा नीम करोली महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद मंदिर परिसर की पूरी व्यवस्था सिद्धि माँ ने खुद संभाली। सिद्धि माँ को भक्तों का वही आदर, वही सम्मान, वही श्रद्धा मिली जो कि भक्तों की बाबा नीम करोली महाराज के प्रति थी। सिद्धि माँ का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था और उनका विवाह नैनीताल के तुलाराम शाह के साथ हुआ। उनके पति बाबा नीम करोली महाराज के परम भक्त थे, जिसके बाद माँ सिद्धि भी बाबा की भक्त बन गई और अपने पति के निधन के बाद बाबा की सेवा के लिए उन्होंने घर का भी त्याग कर दिया। सिद्धि माँ ने ही 1980 में ऋषिकेश में आश्रम बनवाया था। बाबा नीम करोली महाराज के देश दुनिया में 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे बड़ा कैंची धाम और अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ताउस आश्रम है। दिसंबर 1917 में सिद्धि माँ के ब्रह्मलीन होने पर उनकी भी भव्य प्रतिमा स्थापित कर अलग पूजा कक्ष बनवाया गया है। 28 दिसंबर को हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कैंची धाम में एक विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है। सिद्धि माँ प्रत्येक वर्ष भक्तों को तीर्थ यात्रा पर ले जाती थी। इसमें समाज के हर तबके के लोग शामिल होते थे। इस दौरान विभिन्न तीर्थ स्थलों पर दल पहुंचता था। वह भक्तों के बीच एक सामान्य महिला के रूप में रहती थी। हालांकि मान्यता तो यह भी है कि नीम करोली महाराज के बाद सिद्धि माँ को भी शक्ति प्राप्त हुई थी। भक्तों के सभी कष्ट उनके दर्शन से ही दूर हो जाते थे। नीम करोली बाबा सिद्धि माँ को माँ कहकर बुलाते थे। बाबा कहते थे कि सिद्धि माँ माँ कात्यायनी का ही स्वरूप है। बाबा अक्सर राम राम लिखा करते थे। देह त्याग से पूर्व उन्होंने सिद्धि माँ के लिए भी एक पंक्ति लिखी थी। उन्होंने लिखा था, माँ तू जहाँ रहेगी वहाँ सब मंगल हो जाएगा। 28 दिसंबर 2017 को करीब 92 साल की उम्र में नैनीताल के मल्लीताल स्थित प्रसादा भवन में आवास तीर्थम में सिद्धि माँ का महाप्रयाण हो गया था। माँ के ब्रह्मलीन होने के बाद कैंची धाम में उनकी भी भव्य प्रतिमा स्थापित कर अलग से पूजा कक्ष बनवाया गया है। भक्तों ने देश के विभिन्न स्थानों पर माँ के आश्रम बनाए हैं।
यहाँ पर ज़रूरतमंदों को हर रोज़ भोजन कराया जाता है। साथ ही अल्मोड़ा, अस्कोट, बागेश्वर समेत विभिन्न स्थानों पर हनुमान मंदिर की भी स्थापना की गई है।